हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई वेलकम यू ऑल इन बेटा इंग्लिश क्लास। हमारा जो चैप्टर है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, ठीक है, वो फिनिश हो गया था एंड टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, मदर्स डे। ठीक है, मदर्स डे का मतलब सब समझते हैं मातृ दिवस। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो कि एक मदर की कंडीशन के बारे में शो करता है। ठीक है, एक नॉर्मली जो फैमिलीज़ में जो मदर की कंडीशन होती है कि देखो हम सबको पता है कि माँ जो होती है पूरे दिन घर में काम करती है। ठीक है, सारा काम करती है, सुबह और जल्दी उठने से लेकर रात को लेट नाइट तक जो है पूरे घर को संभालती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक मदर की कंडीशन के बारे में बताया गया है। मिसेस पियर्सन जो है मेन कैरेक्टर, वो जो है पूरे घर का काम करती है। जो उनके हस्बैंड होते हैं मिस्टर पियर्सन, बेटा साइरल, ठीक है, बेटी डोरिस, सबका काम करती है, लेकिन उनके बदले में उसको ना ही थैंक्स बोला जाता है, ना ही उनके परिवार में जो है सम्मान दिया जाता है, उन्हें रिस्पेक्ट भी नहीं दी जाती, और जो काम करा जाता है उसके बदले जो है उन्हें कोई थैंक्स भी नहीं कहता है। ठीक है, अब उन्हीं के पड़ोस में एक दूसरा करेक्टर रहता था जिसका नाम था मिसेस फिजाल्ड। ठीक है, अब ये जो मिसेस फिजाल्ड थी थोड़ी सी बोल्ड थी, जबकि मिसेस पियर्सन थोड़ी सी जो है ऐसे नर्वस रहने वाली, चिंतित रहने वाली, थोड़ी शाय किस्म की जो है ऐसी लेडी थी। ठीक है, जबकि मिसेस फिजाल्ड थोड़ी बोल्ड पर्सनालिटी की थी, और उनमें एक कला भी थी उन्हें कि उन्हें जो है भविष्य बताना, फॉर्चून टेलर थी, वो भविष्य बताती थी कार्ड देखकर। ठीक है, ताश के पत्ते देखकर। अब वो क्या करती हैं कि अपनी जो पर्सनालिटी होती है, मिसेस फिजाल्ड की जो पर्सनालिटी होती है वो तो मिसेस पियर्सन में आ जाती हैं। ठीक है, और मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी जो है मिसेस फिजाल्ड में आ जाती है। दोनों एक दूसरे की पर्सनालिटी जो है वो चेंज कर लेते हैं। पर्सनालिटी चेंज करते हैं ना बेटा, वो हिप्नोटाइज करना। ठीक है, इस तरीके से हिप्नोटाइज कर कर मिसेस फिजाल्ड तो बन जाती है पियर्सन, और मिसेस पियर्सन बन जाती है फिजाल्ड। ठीक है, उनमें उनकी पर्सनालिटी आ जाती है। अब मिसेस फिजाल तो बोल्ड थी, ठीक है, मिसेस पियर्सन तो कुछ कह नहीं पाती थी। अब मिसेस फिजाल जब पियर्सन की जगह ले लेती है तो वो चाहे उनकी बेटी हो मिसेस पियर्सन की, चाहे बेटा हो चाहे हस्बैंड हो, सबको अपनी अपनी जगह दिखा देती है, और लास्ट में जो है सबको सॉरी फील करवा देती है कि भाई हाँ जो भी उन्होंने करा गलत करा। ठीक है, किस तरीके से उनसे रात दिन काम करवाते थे और बदले में थैंक्स भी नहीं बोलते थे। तो उसी के ऊपर ये पूरा ड्रामा बेस्ड है। ठीक है, आप देखो इसमें मदर्स डे, जेबी प्रेस्ले का लिखा हुआ है। द फॉलोइंग प्ले इज ए ह्यूमरस पोर्ट्रेल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन अ फैमिली. लेट्स रीड on to see how Mrs. Pearson's family reacts when she tries to stand up for her own rights. ठीक है, ये जो चैप्टर है मिस ये जो है इसमें बहुत ही एक ह्यूमरस तरीके से, ह्यूमरस का मतलब होता है एक हास्यप्रद तरीके से। ठीक है, एक जो है हास्यप्रद तरीके से ये जो चैप्टर है वो लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें कि मिसेस पियर्सन जो है एक माँ की परिवार में जो स्टेटस होता है उसके बारे में बताते हैं, और मिसेस पियर्सन जब अपने अधिकारियों के लिए खड़ी होती है अपने परिवार में तो किस तरीके से उनका परिवार रिएक्ट करता है उसी के बारे में है। ठीक है, अब ये उसके करेक्टर्स हैं, मिसेस एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन, साइरिल पियर्सन और मिसेस फिजाल। ठीक है, ये जॉर्ज पियर्सन जो उनके हस्बैंड हैं, डोरिस उनकी बेटी है, साइरिल उनका बेटा है। ठीक है, द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन अ लंदन सबर्ब. अब ये जो है ड्रामा है तो ड्रामा में पूरा सीन बताया जाता है। ठीक है, कि कहाँ का सीन है क्या है। तो ये जो एक मिसेस पियर्सन के जो है उसके है लिविंग रूम का मतलब होता है बैठक। ठीक है, बैठक का जो है एक उसमें लंदन का सबब उपनगर जिसे बोलते हैं, ठीक है, वहाँ का घर है, और एक जो है बैठक का सीन है। टाइम वर्तमान प्रेजेंट का दे रखा है। सीन क्या है, द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स फैमिली आफ्टरनून, इट इज़ अ कंफर्टेबली फर्निश्ड. अब ये जो लिविंग रूम का सीन है दोपहर का टाइम होता है। ठीक है, दोपहर का टाइम बताया गया है और पूरी तरीके से फर्निश्ड घर होता है। ठीक है, फर्निश्ड का मतलब बहुत ही सुविधाजनक तरीके से जो है सारा जो फर्नीचर वर्नीचर सुसज्जित जिसे बोलते हैं सजा हुआ जो है मकान होता है। ठीक है, मच लिव्ड इन अ रूम इन अ स्मॉल suburban semi detached walls. If necessary, only one door need the he be used, but it is better with
2, ठीक है। अब इसमें हो सकता था लेकिन एक दरवाजे ही काफ़ी था, लेकिन यहाँ पर 2 दरवाजे होते हैं, ठीक है। घर के 2 दरवाजे होते हैं। 1 up left leading to the front door and the stairs, and the other in the right wall leading to the kitchen and the back door, ठीक है। अब बता रखा है कि एक तरफ एक दरवाज़ा, फ्रंट का दरवाज़ा जो कि है, सीढ़ियाँ हैं, दूसरा राइट की तरफ दरवाज़ा, ठीक है, जो कि किचन के पास में है, पीछे का दरवाज़ा। देयर कैन बी अ मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि जो है मसलिन जो है, मतलब मसलिन का मतलब मलमल, ठीक है। मसलिन विंडो का मतलब मलमल, ठीक है, मलमल के जिसे पर्दे लगे हुए होते हैं, ठीक है। वैसी खिड़की है लेफ्ट की तरफ, ठीक है, और वैसी ही राइट की तरफ भी है। द फायर प्लेस इज अज्यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल, चौथी दीवार पर माना गया है कि फायर वॉल है। देयर इज अ सेटी अप राइट, सेटी का मतलब सोफ़ा, सोफ़ा राइट की तरफ है। एक आर्म चेयर होती है ना, एक आरामदायक बैठने वाली जो कुर्सी होती है, ठीक है, वो लेफ्ट की तरफ है और एक राइट की तरफ है। अ स्मॉल टेबल विथ 2 चेयर्स, एक छोटी सी टेबल जिसकी तरफ 2 चेयर्स रखी हुई हैं। आइदर साइड ऑफ द स्टैंड्स एट द सेंटर, सेंटर में एक टेबल रखी हुई है जिसके दोनों तरफ जो है चेयर्स रखी हुई हैं, ठीक है। When the curtain rises, अब जैसे ही पर्दा जो है उठता है, ठीक है, पर्दा, अब ड्रामा है तो पर्दा उठता है। इट इज़ एन आफ्टरनून इन अर्ली ऑटम एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट। अब इसमें बताया गया है कि जो है ऑटम मतलब कि पतझड़ की शुरुआत का टाइम होता है, दोपहर का टाइम होता है, पूरा स्टेज में अच्छी रोशनी हो रही होती है। मिसेस पियर्सन एट राइट, मिसेस पियर्सन राइट में बैठी हुई होती है। मिसेस फिजाल्ड एट लेफ्ट, मिसेस फिजाल्ड लेफ्ट में भी बैठी होती है। आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल, छोटी सी टेबल के दोनों तरफ बैठी हुई होती हैं। ऑन विच आर 2 टी कप्स एंड सॉसर्स एंड द कार्ड्स विथ विच मिसेस फिजाल्ड हैज़ बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्चून। अब कप रखी हुई होते हैं, सॉसेस प्लेट रखे हुए होते हैं, कुछ कार्ड्स रखे हुए होते हैं जहाँ मिसेस फिजाल्ड जो है मिसेस पियर्सन का भविष्य बता रही है। मिसेस पियर्सन इज़ अ प्लेजेंट बट वरिड लुकिंग वुमेन इन हर 40s। अब देखो इसमें बता रखा है मिसेस पियर्सन 40 साल की जो है एक मिलनसार लेकिन एक जो है चिंतित सी दिखने वाली औरत होती हैं, ठीक है। मिसेस फिजाल्ड इज़ ओल्डर, हैवियर एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड सिंस्टर पर्सनैलिटी, जबकि मिसेस फिजाल्ड के बारे में बताया गया है, ठीक है। मिसेस फिजाल्ड जो है उनकी एज ज़्यादा होती है, हैवी होती, भारी भरकम होती हैं, ठीक है। और जो है सिंस्टर, सिंस्टर का मतलब होता है एक तरीके से अपशकुनी जिसे बोलते हैं ना, वैसी लेडीज़ होती हैं। शी इज़ स्मोकिंग, मिसेस फिजाल्ड जो होती है वो स्मोक कर रही होती हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस, और दोनों की आवाज़ भी बिल्कुल अलग अलग होती है। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन, मिसेस पियर्सन जो है वो तो बहुत ही धीरे तरीके से जो है बोलती हैं। विद अ टच ऑफ सबर्न कॉकनी परहैप्स एंड मिसेस फिजाल्ड विद अ डीप वॉइस रेदर इरिश परहैप्स। अब दोनों की आवाज़ में भी काफ़ी फ़र्क होता है। मिसेस पियर्सन जो है एक धीरे बोलने वाली होती है, ठीक है, और उनकी भाषा जो है वो लंदन की होती है। श्रीमती फिजाल्ड की आवाज़ थोड़ी भारी होती है और उनकी आवाज़ जो है एक इरिश, इरिश का मतलब आयरलैंड, आयरलैंड की होती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया बेटा। अब ये जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, अब हम दोनों कन्वर्सेशन जो है वो कल पढ़ते हैं।